मेरी पहली ज्योतिर्लिंग दर्शन। आई वॉज इन पुणे फॉर सम वर्क। तो एक दिन मेरी एक दोस्त का कॉल आता है और वो बोलती है, आई एम ऑन माई ज्योतिर्लिंग यात्रा। तू तो पुणे में ही है, मैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जा रही हूँ, तू चलेगी क्या? एट फर्स्ट आई वॉज लाइक, देखते हैं, आई एम नॉट श्योर, पर तू पुणे आ रही है तो मैं जिस पीजी में रुकी हुई हूँ वहाँ बेड खाली है, सो यू कैन स्टे हियर। फिर उसके आने के बाद हम लोग काफ़ी बातचीत करते हैं। देन आई वॉज फीलिंग कि मैं भी चल लेती हूँ, मेरा भी एक ज्योतिर्लिंग दर्शन हो जाएगा। फिर हमारी रात को पूरी प्लानिंग होती है, मैं पूरा रिसर्च करती हूँ कैसे जाना है, कब जाना है। एंड देन आई फाउंड कि मॉर्निंग 5 से 5:30 के बीच निजरूप दर्शन चलती है, जब शिवलिंग अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होती है, और उसके बाद शिवलिंग में श्रृंगार कर दिया जाता है। तो हमने डिसाइड किया कि हम निजरूप दर्शन करेंगे। तो उस हिसाब से हम नेक्स्ट डे निकल जाते हैं और पुणे बस स्टैंड से बस पकड़ लेते हैं भीमा शंकर जाने की। पर क्योंकि हमने प्रॉपर रिसर्च नहीं की हुई थी और बस का टाइमिंग का भी कोई आइडिया नहीं था, तो हमने लोकल्स को पूछकर पुणे टू नासिक जाने वाली बस पकड़ ली और मंचर नाम के एक छोटी सी जगह है वहाँ पे उतर गए। तब तक शाम हो चुकी थी, अराउंड 6 और 7। अब उसके आगे कैसे जाना है हमको पता तो था, पर हम डर भी रहे थे क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर गर्ल्स, तो सेफ्टी इश्यूज़ को लेकर एक डर लगा रहता है। बट देन हमने डिनर किया और डिसाइड किया कि जितना भी पैसा लगे वी विल बुक ए व्हीकल एंड गो, बिकॉज वी हैव टू अटेंड द निजरूप दर्शन। तो उस हिसाब से हम एक वैन बुक कर लेते हैं एंड दैट वैन वाले भैया मेड अस फील सो सेफ। पूरी जर्नी में उन्होंने हमको काफ़ी स्टोरीज़ बताई। रास्ता एकदम घना जंगल से हुए गुजर रहा था एंड फाइनली हम भीमा शंकर से ऑलमोस्ट 1 आवर डिस्टेंस पे एक होम स्टे में जाकर पहुँचे, जो उसी ड्राइवर भैया का जान पहचान में था। क्योंकि हम अप्रैल के महीने में गए थे और वो ऑफ सीज़न था, तो मोस्ट ऑफ द होटल्स एंड होम स्टेज खाली थे। इनफैक्ट हम जिस होम स्टे में रुके थे वो भी पूरा खाली था। और हम लोग अराउंड 10 PM पहुँचे थे और हमारे ड्राइवर वाले भैया भी उस होम स्टे में रुके थे। फिर हमने ड्राइवर भैया को पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि हम सुबह 3 बजे वापस से जर्नी स्टार्ट करेंगे, और उसी हिसाब से हमने वापस से जर्नी स्टार्ट करी। और इस पूरी जर्नी में जो ड्राइवर वाले भैया थे उन्होंने हमको काफ़ी टाइमिंग को लेके गाइड किया कि इस टाइम पे जाओ, उस टाइम पे जाओ, इस टाइम पे उठो तो हम लोग इतने टाइम पे पहुंच सकते हैं। ऐसे काफ़ी गाइडेंस मिली उनसे। तो जो भी है, तो हमने वापस से हमारी जर्नी स्टार्ट की और फिर फाइनली हम पहुंच गए भीमा शंकर। पर वहाँ से भी हमको बाई फुट और 30 मिनट्स चलना था, क्योंकि वहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती है। तो हमने गाड़ी वहीं पे छोड़ दी और भैया को बोल दिया कि हमारा जर्नी यहीं तक था, आप चले जाओ, हम लोग बस से रिटर्न कर लेंगे। तो फिर हम अपना बाई फुट जर्नी स्टार्ट किए। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था, तो मैं और मेरी फ्रेंड हम हर हर महादेव का नारा लगाते हुए और नाम जप करते हुए फाइनली मंदिर पहुंच गए। तब 4:30 बज रहे थे। फिर भी वहाँ थोड़ी बहुत भीड़ जम गई थी, मतलब वहाँ पे लोग निजरूप दर्शन करने के लिए मिडनाइट से ही शायद वेट कर रहे थे। फिर फाइनली आरती हुई और 5 बजे दर्शन द्वार खुले। निजरूप दर्शन हम कर पाए। एंड देन दर्शन कंप्लीट होने के बाद हम जब आसपास एक्सप्लोर कर रहे थे, तब पता चला कि यहाँ गुप्त भीमा शंकर भी है, जो दर्शन किए बिना भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन को इनकम्प्लीट माना जाता है। तो हम चल पड़े गुप्त भीमा शंकर दर्शन के लिए। 1 आवर का ट्रेल था जो जंगल के रास्ते से जाता है। काफ़ी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि अगर एरो मिस कर दिया तो रास्ता भटकना पक्का। और जाने के टाइम पे हमको ये भी पता चला कि मॉनसून में इस ट्रेल में पूरा पानी रहता है और गुप्त भीमा शंकर में वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। पर हमारी किस्मत में ये नहीं था, तो जहाँ तक महादेव ने हमको दिया हम उसी से खुश हो गए और गुप्त भीमा शंकर का दर्शन करके फिर हम उसी दिन वापस आ गए। और इस बार हमको पुणे तक डायरेक्ट बस मिल गई। तो ये थी मेरी फर्स्ट ज्योतिर्लिंग की कहानी। और एक बात तो बताना मैं भूल ही गई, जिस दोस्त के साथ मैं गई थी उससे मैं ये सेकंड टाइम मिली थी, और उससे पहले हम एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में मिले थे, जो कि हम वहाँ कुछ घंटों के लिए ही थे। पर वहीं पे हमारी वाइब मैच हो गई।
फिर दोस्ती एंड देन एक साथ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये पूरी प्लानिंग लाइक कॉमन फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में मिलना, फिर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जाना, ये सब महादेव की सोची समझी प्लानिंग थी ताकि मैं अपना ज्योतिर्लिंग यात्रा स्टार्ट कर सकूं और मेरी फ्रेंड को भी एक पार्टनर मिल जाए। तो इसलिए प्यारे से महादेव को एक प्यारा सा थैंक यू, क्योंकि हमने फिर और 2 ज्योतिर्लिंग दर्शन साथ में की है, जो स्टोरीज़ मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।